केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रेवाड़ी में आयोजित जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा की धरती त्याग, बलिदान, शौर्य, ज्ञान, अध्यात्म और गीता की धरती है। अगर आज देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, तो इसमें हरियाणा की माताओं का अहम योगदान है, जो हरियाणा का हर 10वां सैनिक सेना में सेवा करने के लिए भेजती है। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए याद दिलाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत हरियाणा से ही की थी। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक कांग्रेस सरकार ने 40 सालों तक हरियाणा के सैनिकों की 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को पूरा नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने 2015 में 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को पूरा कर दिया। कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सेना का अपमान ही किया है। कांग्रेस पार्टी ही सेना अध्यक्ष को गुंडा कहने का दुस्साहस कर सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आजकल ये भ्रांति फैला रही है कि अग्निवीर बनकर सेना से वापस आए बच्चों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाएगा, लेकिन आज मैं वादा करके जाता हूं कि हरियाणा में हर अग्निवीर को पेंशन वाली नौकरी दी जाएगी। भारत सरकार और हरियाणा सरकार मिलकर हरियाणा के सभी अग्निवीरों को पक्की पेंशन वाली सरकारी नौकरी देंगे। अमित शाह ने रेवाड़ी से भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण यादव, बावल से डॉक्टर कृष्ण कुमार और कोसली से अनिल यादव के पक्ष में कमल के फूल को वोट डालने की अपील की। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और जिला अध्यक्ष डॉक्टर वंदना भी मौजूद रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जोरदार हमला करते हुए अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी अफवाहें फैलाने के अलावा और काम नहीं करते हैं। हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब मात्र मुख्यमंत्री के गृह जिलों का ही विकास होता था और भ्रष्टाचार व गुंडागर्दी बढ़ जाती थी, लेकिन भाजपा की सरकार बनते ही पूरे हरियाणा का समग्र विकास हुआ और भ्रष्टाचार का अंत हो गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार सिर्फ कमीशन और करप्शन से चलती थी, जहां डीलर, दलाल और दामादों का राज चलता था, लेकिन भाजपा की सरकार ने भ्रष्टाचार करने वाले डीलरों, दलालों और कांग्रेसी दामादों को समाप्त कर दिया। भाजपा ने हरियाणा को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का वायदा निभाया है। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी बार बार एमएसपी का जिक्र करते रहते हैं, लेकिन उन्हें उसका फुल फॉर्म भी मालूम नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार हरियाणा में 24 फसलें एमएसपी पर खरीद रही है। कांग्रेस ये बताए कि वह अपनी सरकार वाले किन राज्यों में फसलें एमएसपी पर खरीद रही है। एमएसपी की कीमतें बढ़ाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय हरियाणा में धान का दाम 1310 रुपए था, जो अब भाजपा सरकार के बढ़कर 2300 रुपए हो गया है। इसी प्रकार बाजरे की एमएसपी 1250 से बढ़कर 2600 रुपए हो गई है। गेहूं और सरसों की भी एमएसपी बढ़ाई गई है। उन्होंने आश्वासन दिलाया कि तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने पर धान की एमएसपी को और बढ़ाकर 3100 रुपए तक कर दिया जाएगा। अमित शाह ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि यूपीए सरकार के समय 10 साल में कितनी धान और गेहूं की खरीद हुई थी, उसका हिसाब कांग्रेस बताए। भूपेंद्र हुड्डा पर तंज कसते हुए अमित शाह ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा की सरकार को किसान 2-2 रुपए के मुआवजे वाली सरकार कहते हैं, क्योंकि कांग्रेस राज के समय अगर बेमौसम बारिश होने से फसल बर्बाद हो जाती थी, तो किसानों को मुआवजे के रूप में 2-2 रुपए के चेक भेजे जाते थे। अमित शाह ने राहुल गांधी के अमेरिका में दिए विवादित बयान पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि अमेरिका जाकर राहुल गांधी ने अंग्रेजी में एसटी और ओबीसी का आरक्षण खत्म करने की बात की, लेकिन जब तक भाजपा का एक भी सांसद लोकसभा में है, तब तक राहुल गांधी पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग का आरक्षण समापन नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस ने पूरा जीवन बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया और उनका कोई स्मारक नहीं बनाया, जबकि भाजपा ने उनके 5 स्मारक बनाने का काम किया है। गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार से पहले हरियाणा में 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही और नॉट फाउंड सूटेबल करके आरक्षित वर्ग को नौकरियों से कांग्रेस ने वंचित रखा, लेकिन भाजपा की सरकार ने क्रीमी लेयर बनाए और पिछड़ा वर्ग की सभी जातियों को आरक्षण में शामिल किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जितनी भी नौकरियां दी, वो पूरी पारदर्शिता से बिना खर्ची और बिना पर्ची के दी, जबकि कांग्रेस के जमाने में दलाल और डीलर अपॉइंटमेंट लेटर देते थे। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर सुरक्षित है, तो इसमें हमारे हरियाणा के जवानों का बलिदान, वीरता और शौर्य शामिल। भाइयों बहनों, आज मैं यहाँ आया हूँ तब मुझे याद है मोदी जी ने 2014 के प्रचार की शुरुआत यही हरियाणा से की थी, यही, और उन्होंने वादा किया था कि 40 साल से 1 रैंक 1 पेंशन का जो मांग हमारे सेना के जवानों का, उनके परिवारजनों का है, उसको हम पूरा करेंगे। इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक 40 साल तक कांग्रेस ने वादा पूरा नहीं किया।
आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने 2015 में 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम, और आज 1 महीने पहले 1 रैंक 1 पेंशन का तीसरा वर्जन भी लागू करने का काम हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, कांग्रेस हमेशा सेना का अपमान करती, यही कांग्रेस पार्टी है जिसने सेना अध्यक्ष को गुंडा कहने का दुस्साहस। कांग्रेस ने कभी सेना का सम्मान नहीं, उन्होंने भ्रांतियां फैलाने का था। अभी एक भ्रांति फैला रहे कि अग्निवीर से जो बच्चे वापिस आएंगे वो बच्चों को वैसे ही छोड़ दिया। हरियाणा वालों, मैं आज आपके बीच में वादा कर जाता हूं, हरियाणा का एक भी अग्निवीर पेंशन वाली नौकरी के बगैर नहीं रहेगा। भारतीय जनता भारत सरकार और हरियाणा सरकार मिलकर जितने भी अग्निवीर आएंगे वो सभी को पक्की पेंशन वाली सरकारी नौकरी देने का नरेंद्र मोदी जी का निर्णय है। और भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा, उनको कोई काम नहीं है अफवाह फैलाने के बगैर, कोई काम नहीं करते, और इसीलिए हमारा हरियाणा इतना पिछड़ गया। कांग्रेस की सरकारें चलती थी, एक मुख्यमंत्री आता था तो एक जिले का काम होता था और भ्रष्टाचार बढ़ जाता। दूसरा मुख्यमंत्री आता था तो दूसरे जिले का काम होता था और गुंडागर्दी बढ़ जाती थी। भाजपा की सरकार आई, पूरे हरियाणा की सरकार आई, 36 बिरादरी का विकास करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी